लोगों को ये नहीं बताना हमें कि हमें ये इसको क्या करना है, ये मैं खुद करूँगी कि मुझे क्या, कहीं ना कहीं वो एक घुटन महसूस कहीं ना कहीं हम भी करने लगते हैं, कंट्रोल में रखते हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वो चीज़ें बहुत आहत करती हैं कहीं ना कहीं। मेरे कान में नहीं जाती, मेरे को सुनाई देता ही नहीं है कि ये सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। एवरीवन गुड इवनिंग। सो एक्चुअली ये गुड इवनिंग नहीं है, रात ही होने वाली है, मतलब रात ही हो गई, कुछ लोगों की तो गुड नाइट हो गई होगी क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं। और हम और आदि तो बस हमारा तो पता ही है, अद्दू और हमारा, कि आदू क्या है, जब दोपहर में जब मैं लंच के लिए आती हूँ तो 3 बजे के आसपास में आदि को चला, नहीं आदू गिर जाएगा, नहीं बेटू बैठ के आओ, अरे नहीं आओ बेटा, हाँ बैठ के आओ। तो मैं आदि को सुला देती हूँ तो करीब 3 बजे। उसके बाद आदि रात में वो 1 बजे तक सोता है। कभी कभी तो ये हो जाता है कि मैं खुद ही सो जाती हूँ और आदि जग रहा होता है, खुद की गाड़ी चलाता रहता है, वो पता नहीं कब मेरे पास सो जाता है। तो मैं थक जाती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब सो जाती हूँ। मतलब मैं इतना बिजी रहती हूँ कि मेरे को सोचने का टाइम नहीं मिलता। कुछ चीज़ें तो मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे यार ये तो मैं भूल ही गई हूँ। तो दिन भर मेरा यही चलता रहता है। कुछ लोग तो बोलते भी है कि मैम आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हो, कि आप ऑफिस भी चले जाते हो, आप वीडियोस भी बनाते हो और आप पढ़ाई भी कर लेते हो। तो मैं एक्चुअली मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि मेरी जो एनर्जी है ना, वो अनावश्यक कहीं भी वेस्ट नहीं होती है। जैसे कि क्या चल रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या फिर लोगों से गप सड़ाके करने में मैं कभी नहीं करती हूँ। मैं हमेशा, मतलब एक बंदा रहता है ना जो कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल ही रहा है, तो मैं बस उसी टाइप की हूँ। मैं कुछ ना कुछ अपने दिमाग में अपने लिए सोचती रहूँगी, मैं अपने लिए प्लानिंग करती रहती हूँ कि अब मुझे क्या करना है, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, क्या नया कर सकती हूँ, क्या सीखने वाली चीज़ें मैं कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ मेरे हमेशा दिमाग में चलती रहती है। तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नेगेटिव वाइब होती है, उनकी तरफ मेरा कभी भी ध्यान जाता ही नहीं है, तो मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। और मैं दिन में इतना बिजी रहती हूँ कि मैं शारीरिक रूप से थक जाती हूँ, लेकिन मैं कभी भी मानसिक रूप से नहीं थकती हूँ। मानसिक रूप से तो मेरा चलता ही रहता है कि अब मैं ये कर सकती हूँ, ये मैं अच्छा कर सकती हूँ, यहाँ मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो मैं कई सारी प्लानिंग्स करती रहती हूँ। तो वो उसका जो रीज़न है, जो किसी ने अभी एक क्वेश्चन किया था, तो उसका रीज़न यही है कि मैं फालतू चीज़ों में कभी दिमाग नहीं लगाती हूँ। इसके अलावा मुझे लोगों के बारे में क्या बातें करनी है, लोगों के बारे में मुझे क्या चुगली करनी है, इन सब चीज़ों में भी मैं कभी दिमाग नहीं लगाती हूँ। मेरा कोई ग्रुप नहीं है, कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं है। मेरी जो सारी एनर्जी है वो मेरे अपने साथ में ही रहती है, और मैं सारी एनर्जी अपने पे ही खर्च करती हूँ। तो यही है मेरे कि मैं मल्टीटास्किंग कर पाती हूँ, और मैं जिस भी क्षेत्र में मैं जहाँ भी काम करती हूँ, मेरा वहीं पर फोकस रहता है, और वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से याद होंगी। अगर मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ तो मैं जब ऑफिस में जाऊँगी तो सारी चीज़ें मुझे तुरंत रिकॉल हो जाती हैं कि मुझे अभी क्या करना है, और अभी मैं कौन सा काम पेंडिंग छोड़ दिया था मैंने। अब जब मैं घर पर आऊँगी तो घर की सारी चीज़ें रिकॉल कर लेती हूँ मैं कि अच्छा मुझे ये करना है, घर में ये बाकी है। तो मेरा माइंड, मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको ट्रेंड करना कहते हैं, मैंने उसको बहुत अच्छे से ट्रेंड कर रखा है कि अब वो फालतू चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। तो मैं अपने आप पे फोकस करती हूँ बिल्कुल। तो आप भी यदि अपने आप पे फोकस करेंगे, फालतू चीज़ों को आप इग्नोर कर देंगे, और मतलब ध्यान ही नहीं जाता। पता है मेरा ये कि यदि कोई नेगेटिव बातें कर भी रहा होगा ना, तो मेरे कान में नहीं जाती, मेरे को सुनाई देता ही नहीं है कि ये सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, किसके बारे में बात करे, मेरे को मतलब ही नहीं है उन सब चीज़ों से। तो बस यही, मैं अपनी एनर्जी को अपने लिए सेव करके रखती हूँ। अरे यार आदि आजा, पेड़ में पानी डालेंगे। मैं बस अपने में, मैं अब मेरी जो फैमिली है, मैं सिर्फ उसी में मस्त रहती हूँ, फालतू चीज़ों में। अद्दू पेड़ में पानी डालना है बेटा, पेड़ में पानी डालना है बेटा। सो हम और अद्दू अपने पेड़ों में डालेंगे पानी। मैंने कई सारे पेड़ जो हैं वो मैंने आज़ाद करा लिए हैं। आज़ाद मतलब नर्सरी से आज़ाद। बेटू गीले मत हो जाना, आप अच्छे से पकड़ो, अच्छे से पकड़ लो, छोड़ दो, हाँ अच्छे से पकड़ के लिए जाओ। तो जो कई सारे पेड़ हैं वो मैंने नर्सरी से आज़ाद करा लिए। आज़ाद मतलब वो बहुत छोटी छोटी जो पोटली होती है उसमें बांध के रखते हैं, तो वो बढ़ नहीं पाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो कई सारे पौधे मैं अपने यहाँ लेकर के आ गई हूँ। मैंने उनको गमलों में, बड़े बड़े गमले हैं बहुत उनमें, और उनकी बहुत अच्छी, मतलब अभी मुझे काफ़ी टाइम, मतलब बहुत कम टाइम हुआ है अपने पौधों को लाए हुए, लेकिन वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। मैं उनका खासा ख्याल भी रखती हूँ। आ जा बेटू, मतलब कि मैं और आदि रोज़ हम लोग शाम को उसमें हम लोग पानी उनमें देते ही देते हैं। मैं कभी नहीं भूलती हूँ ये चीज़ें। अच्छे से पकड़ लो, आप पकड़ो, हाँ इसमें डाल, इसमें नहीं, इसमें डालो, हाँ इसमें डाल दो,
हाँ, इसमें तो डल गया। मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, मतलब कि जो प्रकृति प्रेमी लोग होते हैं मैं बिल्कुल वही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे टाइम नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि गमलों में पौधे मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनको हमने बंधक बना लिया। जैसे रहता है ना कि किसी को चिड़ियाघर में रख रखा है आपने, तो मुझे लगता है वो लोग बंधक हैं। वैसे ही मुझे पेड़ों का लगता है यदि वो गमले में है तो वो बंधक टाइप के बने हुए हैं। तो मुझे जो वास्तविक में ज़मीन है उसमें पौधों को लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे वो एकदम आज़ादी से बढ़ें, अपने आज़ादी से जब उनको फूल खिलाना है, जब जो करना है वो करें। तो ये चीज़ मैं अभी मेरा अपना घर नहीं है, तो मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि जब भी मैं अपना घर लूँगी तो उसमें एक पार्किंग सॉरी वो एक गार्डन टाइप का मैं उसमें ज़रूर रखूँगी, तो जिसमें जो मैं पेड़ पौधे लगाऊँगी जिससे वो आज़ादी से बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकें। छोटे वाले में डाल दो। तो ये बहुत ही धार्मिक महत्व के पौधे ज़्यादा लगा रखे हैं मैंने। ये तुलसी लगा रखी है, बेलपत्र लगाया, और वो समी का पेड़ है, और ये जो बचपन में हम बोलते थे विद्या, ये विद्या का लगा हुआ है। बाहर कुछ गमले रखे हैं, उसमें मैंने रात रानी लगा रखी है, छोटी चांदनी लगा रखी है, और एक मनी प्लांट भी लगा रखा है, और एक स्नैक प्लांट भी। स्नैक प्लांट बहुत अच्छा होता है घर में लगाना, तो मैंने एक स्नैक प्लांट भी घर में लगा रखा है। हाँ, इसमें डाल दो, इसमें भी डाल दो। आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, इसमें भी डाल दो। ये स्नैक प्लांट है। लाओ, मैं भर दूँ। ये लो, रखो आप नीचे, रखो नीचे, रखो आप नीचे रख दो। बस डालो। इसमें तो आपने डाल दिया। बस ज़्यादा ज़्यादा डाल देते हो आप, ख़राब हो जाएंगे पौधे। चलो नीचे रखो, नीचे रखो। हाँ, नीचे रख दो। इसमें डाल दो। ये लो, ये रात रानी है। ये लो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। ये रात रानी है। ये रात रानी नहीं, ये छोटी चांदनी है। छोटी चांदनी बहुत छोटे छोटे फूल खिलते हैं वाइट कलर के, जो आप लोगों ने देखा होगा। मैं कभी कभी डालती हूँ गुड मॉर्निंग बोल के, और उसमें कान में लगा के, तो ये उसका ही पेड़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो आ जाओ, डल गया। तो मैं भी खुद बहुत आज़ादी प्रिय हूँ। मुझे भी आज़ादी अच्छी लगती है। आज़ादी मतलब कि स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत अंतर होता है, मैं कई बार बोलती हूँ। तो मुझे वो बहुत पसंद है, मतलब कि इस टाइप से कि लोगों को ये नहीं बताना हमें कि हमें ये इसको क्या करना है। ये मैं खुद करूँगी कि मुझे क्या करना है, और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। तो वो आपकी उसको स्वतंत्रता बोला जाता है। तो दूसरों की मुट्ठी में मैं खुद बनने वाली नहीं हूँ, तो वैसे ही मैंने अपने पेड़ों को भी आज़ाद करा के रखा है। तो कहीं ना कहीं वो एक घुटन महसूस कहीं ना कहीं हम भी करने लगते हैं, यदि हमें कोई बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करे, चाहे वो हमारे माँ बाप हों या हमारे जो भी हो, सगे संबंधी हों, पति हो, जो भी हों, मतलब मैं किसी की भी बात कर रही हूँ। तो वो भी यदि हमें बहुत ज़्यादा उसमें रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो चीज़ें बहुत आहत करती हैं कहीं ना कहीं, और जो आपकी मेंटली आपको बहुत वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो हालांकि ये चीज़ें तब सही है जब आपको खुद ये पता हो कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या गलत है। यदि आपको ये नहीं पता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, तो फिर आप लोगों पे यदि कोई कंट्रोल लगता है, आप लोगों पे कोई अधिकार रखता है, वो बिल्कुल सही है। मैं खुद आज़ादी प्रिय हूँ, और मैं दूसरों को भी मुझे आज़ादी देना उतना ही अच्छा लगता है।